स्टूडेंट्स, ये मेरे से एक स्टूडेंट हैं हमारे ओम प्रकाश तिवारी जी। इन्होंने कमेंट करके ये दो क्वेश्चंस हमसे पूछे हैं। ये आपके सामने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो उन्होंने बहुत पूछा है मुझसे, वो पूछा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद द सेंटर दिस एंड पासिस थ्रू द पॉइंट दिस। बहुत आसान क्वेश्चन है। एक्चुअली होता क्या है, जब हम कठिन क्वेश्चंस करने लग जाते हैं तो आसान क्वेश्चंस करना हमारे लिए थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि वो हमने कभी करे ही नहीं होते। तो ये उसी टाइप का एक क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या करना है, मैं यही आपको थोड़े से में ही समझा दूंगा। ये हमारे पास एक सर्कल है और सर्कल में इसने सेंटर दे रखा है। ये रहा सेंटर, ओके। और सेंटर की भी वैल्यू दे रखी है इसने, वो वैल्यू है 4 और -6। दूसरी तरफ इसने पासिंग पॉइंट दे रखा है, यानी कि सर्कल पर कहीं पर भी पासिंग पॉइंट हो सकता है। मैंने यहां ले लिया P4 पासिंग पॉइंट और वो है 3 और 4, ओके। अब आपको क्या करना है, अब आपको याद करना है कि सर्कल की इक्वेशन मैंने क्या बताई थी। मैं यहां लिख देता हूं, इक्वेशन ऑफ सर्कल। और इक्वेशन ऑफ सर्कल मैंने बताई थी x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब इसमें से ये h और k क्या था, h और k सेंटर था, यानी कि सेंटर की जब बात करेंगे तो वो क्या होगा, h और k। और हमारे पास सेंटर कितना दे रखा है क्वेश्चन में, हमारे पास सेंटर दे रखा है 4 और -6। तो ये तो समस्या ही सॉल्व हो गई भाई। h की वैल्यू 4 हो गई, k की वैल्यू -6। चलो सेंटर तो हमें मिल गया, यानी कि यहाँ वैल्यूज तो रखना हमें पता लग गया। अब बचता है r, r फॉर रेडियस। अब क्वेश्चन में तो रेडियस नहीं दिया है, तो उससे रिलेटेड एक कंडीशन दी है, और वो कंडीशन है कि आपको पासिंग पॉइंट दे रखा है। आपको पता है कि सेंटर और सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस जो होता है वो रेडियस होती है, और डिस्टेंस फॉर्मूला अब आपको आना चाहिए। अगर मैं बात डिस्टेंस फॉर्मूले की कहूं तो डिस्टेंस फार्मूले में क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला लिखता हूं तो ये हो जाएगा आपके पास रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और x1 y1 क्या होते हैं आपके पास, x2 y2 क्या होता है हमारे पास, ये पॉइंट। जैसे कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो यहाँ बड़ी आसानी से आप रेडियस निकाल दोगे, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस जो है वो रेडियस बन रहा है। तो रेडियस हो जाएगा रूट ऑफ x2 यानी कि 3 -4 का स्क्वायर प्लस 4 -6 का स्क्वायर, ओके। तो यहां पर अब इसे सॉल्व करेंगे तो 3 -4 -1 होता है, स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। ऐसे माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, यानी कि 6 हो जाएगा प्लस का, और 4 पहले से ही प्लस का है तो 10 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, ये आ गया 100। देन फाइनली हमारे पास आ गया रूट ऑफ 101। ये r की वैल्यू आई है, हमें इन सबका भी स्क्वायर करना होगा। तो आप क्या करेंगे, इस वैल्यू में कैसे पुट करेंगे, देखो x माइनस एच की वैल्यू कितनी है, 4 है तो 4 रख दीजिए, इसका स्क्वायर प्लस का y माइनस के की वैल्यू कितनी है, माइनस का 6 तो माइनस का 6 कर दीजिए, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू r की वैल्यू आपके सामने कितनी दे रखी है, रूट ऑफ 101 का स्क्वायर। रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। मैं यहाँ पर इसे प्लस कर देता हूँ, आप एक स्टेप और कर देना प्लस करने के लिए। ये लीजिए, अब फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो ए स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर 16 माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी, यानी कि x की और 4 की मल्टीप्लाई 2 के साथ होगी तो 8x हो जाएगा। प्लस ऐसे ही a का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मीन्स 6 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर 36 होता है, प्लस 2 इंटू वाई इंटू 6, तो ये आ जाएगा आपके पास 12y इज इक्वल टू 101। आप इसे भी लेफ्ट में ही ले आइए, और इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे सामने आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 12y एंड देन
ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, देखो लेफ्ट में आएगा। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या करने वाला हूँ मैं। 16 प्लस का है, 36 प्लस का है, और 101 जो है लेफ्ट में आके माइनस का हो जाएगा। तो 16 और 36 को हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा 6 और 6 12 का 2, हासिल का 1, 3 और 1 4 और 1 5, 52 आएगा। और 101 में से इसको घटा देंगे क्योंकि माइनस का है, तो आप घटाएंगे तो आएगा यहाँ पर 9, और ये 9 में से 5 गया तो बचा 4, यानी कि 49 आएगा। तो माइनस का 49, क्योंकि माइनस की बड़ी संख्या होगी। तो ये आपका आंसर आ चुका है। आप सभी स्टूडेंट्स ने देख लिया होगा, बड़ा आसान क्वेश्चन था ये। आपको खुद भी करोगे तो आसान लगेगा, कैलकुलेशन के साथ पूरा आंसर मैंने निकाल लिया है। हालांकि अगर आपको कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक लग रही हो, मेरे को तो नहीं दिख रही है यहाँ पर, लेकिन अगर आपको इसे जब सॉल्व कर रहे हो सकता है कोई ऐसी कैलकुलेशन मिस्टेक आपको दिखे, तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कहाँ पर मिस्टेक हुई है, ताकि आगे कोई स्टूडेंट से देख रहा हो तो उसे हम करेक्ट करा सकें। ओके गाइज, अब चलते हैं हम सेकंड जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है उसमें क्या कहा है। ये हम इसे रब कर देते हैं, जगह बना लेते हैं थोड़ी सी। ओके, अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है जरा पढ़ते हैं हम। इसे कंप्लीटली रब कर देते हैं, ये लीजिए। चलिए पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज सेंटर एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। अब देखो बात को समझना, एक सर्कल बनाइए, ये बना दिया जी। कहता है उसका सेंटर बनाइए, ये रहा जी सेंटर। कहता है दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि एक दूसरे को कट कर रही है एक पार्टिकुलर पॉइंट पर, और वो पॉइंट ही इसका सेंटर है। ओके, यानी कि ये दोनों लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है, एक लाइन की ये रही वैल्यू और एक लाइन की ये रही वैल्यू, इक्वेशंस है। इन दोनों इक्वेशंस को हम 10th के मेथड से सॉल्व करेंगे। वो एलिमिनेशन मेथड हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो सकता है, और एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। जो वैल्यू आएगी वही हमारा सेंटर हो जाएगा। दूसरी तरफ इसने कह रखा है पासिंग पॉइंट, तो ये तो अब ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह अटैच हो जाएगा। यानी कि इसमें नया काम ये करना है कि पिछले क्वेश्चन में सेंटर दे रखा था, इस क्वेश्चन में आपको इक्वेशंस दे रखी है। आपको इक्वेशन देख के घबराना नहीं है, इसे समझना है कि इक्वेशन कहाँ है, कैसे बनेगी, इसकी क्या फिगर होगी। ये फिगर है इसकी, सिंपल साफ शब्दों में बोला है। मैं दोबारा से एक बार पढ़वा देता हूँ। देखिए, मैथ्स है, थोड़ा सा घबराहट होती है जब उसके नए क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हम सबसे पहले ब्लैंक हो जाते हैं। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपने जितना भी अभी तक पढ़ा है, आपके अपने जो कोर्स को मैंने आपको जो कराया है उसमें जितना पढ़ा है, थोड़ा कॉन्फिडेंट रहिए। आप जो भी चीज लिखी हुई है उसको बस समझने की कोशिश करिए, अपने आप आपको रास्ता दिख जाएगा। फिर आपको ज्यादा यानी कि नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं करने। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है, देन डेफिनेटली मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो कॉन्सेप्ट समझते हैं और उसके बाद वो बेटर नंबर लेके आते हैं, हमेशा यही होता है। तो आप भी यही कोशिश करिएगा कि आपको कॉन्सेप्ट समझना है, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है। मैं यहाँ दोबारा पढ़ा रहा हूँ, सेंटर हमें नहीं पता, ठीक है। तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बारे में बताया है, सेंटर पर इंटरसेक्ट कर रहा है और दो लाइनें हैं। अब इन दोनों लाइनों को मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। देखो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 दे रखा है, 3x माइनस का y इज इक्वल टू 5 दे रखा है। एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। हम इसमें सिंपली एक अंडरलाइन कर देंगे और देखेंगे तो ये पहले से ही y से y कैंसिल हो रहा है। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5x, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15। अब कई स्टूडेंट्स कहते हैं सर हमारे सर जी ने तो कराया है या हमारे मैम ने तो ये कराया है कि पहले निशान बदल देते हैं। बिल्कुल बदलते हैं निशान, निशान बदलने का प्रोसेस जानिए क्या होता है। निशान पहली बात तो कुछ बदले नहीं जाते, दो एलिमिनेशन भी कुछ नहीं है, सीधा सीधा है घटा रहे हैं, सीधा सीधा दो संख्याओं को घटा रहे हैं। ये दो इक्वेशंस है, पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है, इसको घटा रहे हैं। तो घटाने को आप साइन बदलना कहेंगे, यानी कि अगर मैं इसमें से इसे घटाऊंगा तो आप देखोगे ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। अब देखो मैंने ओवरराइटिंग करके लिख दिया तो आपको समझ में आ गया। लेकिन अगर मैं ओवरराइटिंग नहीं करना चाहता और बच्चों को ओवरराइटिंग नहीं सिखाई जाती तो हम नीचे लिखते हैं, प्लस की जगह नीचे माइनस, ये प्लस ये माइनस, यही सिंपल है। नीचे कभी होता ही नहीं है माइनस, बस इसलिए कि हम ओवरराइटिंग से बचना चाहते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन हमें प्लस करने से सब्ट्रैक्ट किया
जैसे सब्ट्रैक्ट किया, ऐसे ऐड भी तो कर सकते हैं, तो ऐड करने से भी तो हमारा आंसर आ सकता है। तो इस क्वेश्चन में हमने इन दोनों को ऐड किया, प्लस किया, और प्लस करते वक्त हमारे निशान नहीं बदलते हैं। तो यहाँ पर ये याद रखना है, एलिमिनेशन मेथड का भी यही प्रोसेस है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं। अदरवाइज अगर आपको एलिमिनेशन मेथड आता है तो बिल्कुल बेझिझक इसका x का और y का आंसर निकाल लीजिए। यहाँ पर साइन मैंने नहीं चेंज किया क्योंकि ये कैंसिल हो चुका है, इन दोनों को जोड़ा, 5 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। उस x की वैल्यू को उठा के किसी भी इक्वेशन में रख दो, मैं सामने इस इक्वेशन में रख रहा हूँ, यानी कि यहाँ पर x की जगह पर 3 रखा जाएगा। 2 इंटू 3 प्लस का y इज इक्वल टू 10, तो y की वैल्यू आ जाएगी, ये 6 होता है, राइट साइड में जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 4 आ जाएगा। मीन्स ये हुआ मुझे सेंटर मिल चुका है। मैं सेंटर की जगह पर लिखूंगा x की जगह 3 और y की जगह 4। ये मेरा h है, ये मेरा k है। ओके, याद रखना यहाँ पर x और y की फॉर्म में है, क्योंकि ये इक्वेशन जो है क्या है, ये वाली इक्वेशन है। और अब की बार किस फॉर्म में है, ये फॉर्म है हमारे पास h और k, क्योंकि सेंटर ऑफ हम इसी से इंडिकेट करते हैं। अब पासिंग पॉइंट कहीं भी ले लो, मैंने यहाँ ले लिया पासिंग पॉइंट, और वो क्या है 7 और 6, तो फिर तो पुराना क्वेश्चन हो गया, सेंटर हमारे पास है और इन दोनों का डिस्टेंस हमारी रेडियस होती है ना। तो हम रेडियस का फॉर्मूला लगाएंगे, रेडियस इज इक्वल टू रूट ऑफ क्या होता है x2 माइनस x1, यानी कि 7 माइनस का 3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 मीन 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4 और 4 का स्क्वायर 16 होता है, इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 और 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा रूट ऑफ 20, एंड रूट ऑफ 20 ही रहने देते हैं, r की वैल्यू को हमें तो स्क्वायर करना है। अब हमारे पास सेंटर भी है और हमारे पास रेडियस भी है। मैं साफ साफ लिख देता हूं आपके लिए कि यहाँ पर सेंटर दे रखा है 3 और 4, रेडियस दे रखी है रूट ऑफ 20, एंड वी नो द इक्वेशन ऑफ सर्कल। हम इक्वेशन ऑफ सर्कल जानते हैं, क्या होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। तो आपके सामने ये जो h की वैल्यू है ये 3 दे रखी है, आपके सामने k की वैल्यू जो है वो 4 दे रखी है, तो आप इसे यहाँ रिप्लेस कर दीजिए, इसे यहाँ, और r को यहाँ। तो आप रिप्लेस करने की प्रक्रिया स्टार्ट कर दीजिए, x माइनस एच की जगह 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के की जगह 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r की जगह पर रूट ऑफ 20 का होल स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b का मतलब 3, 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस का 2 इंटू एक्स इंटू 3 मीन्स 6x हो जाएगा, प्लस का y का स्क्वायर कर देंगे, प्लस का 4 का स्क्वायर करेंगे, या y और 4 में बिल्कुल डिफरेंस होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस का 2 इंटू वाई इंटू 4, दिस इज प्लस नॉट प्लस यार, ये तो माइनस होगा हमारा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो माइनस ही चलेगा ना, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस रहेगा, तो ये हो जाएगा 8y, और इज इक्वल टू रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये 20 हो जाएगा। लेफ्ट साइड में लेके आते हैं और ये हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फाइनल आंसर आ जाएगा, माइनस का 8y, 9 और 16 को ऐड करेंगे तो 25 आएगा, 20 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा, वो भी प्लस का 5 आएगा, तो हम प्लस का 5 लिखेंगे। तो ये दो क्वेश्चंस मुझसे कमेंट करके पूछे थे और मैंने सिर्फ इसलिए कराए क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने नहीं कराए थे। ऑफ कोर्स डिजिट्स अगर बदलती हैं इन क्वेश्चंस में तो आप उसे मैनेज कर लीजिएगा। अगर ओके गाइस, तो इसे अच्छे से समझिए, करिए और करने के बाद अच्छे नंबर लेके आइए।